वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच में साक्षरता अभियान उनके माध्यम से चला है, तो हम लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है प्रारंभ से। और जो भी तबका उपेक्षित है, जो हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने अनेक योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शिक्षा को विकास का केंद्र मानते हुए विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10,000 रुपए एवं प्रथम श्रेणी से इंटर पास करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2017-18 में इस योजना से मदरसा बोर्ड के फौकानिया के छात्र छात्राओं एवं मौलवी की छात्राओं को जोड़ दिया गया है। प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक के अल्पसंख्यक मेधावी छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इससे गत वर्ष 1,60,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। पोस्ट मैट्रिक में राज्य के सीमित कोटे के कारण कई योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित रह जाते थे। विगत वर्ष से राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वर्ष 2016-17 के लिए 16,255 वंचित विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जो माता पिता अपने बच्चे के लिए आज जो सोचते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, वह आज जो है उसका जो है अदा हमारे बिहार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण डिपार्टमेंट का एक अलग विभाग ही, अलग डिपार्टमेंट ही सिस्टम जिला से लेकर प्रखंडों तक करने का सरकार का लक्ष्य है। छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालयों में कुल 37 छात्रावासों का निर्माण किया गया है। इनमें 1,650 छात्र छात्राएं रह रहे हैं। इसके कुशल प्रबंधन के लिए 37 छात्रावास प्रबंधक के पद सृजित किए गए हैं। जब मैं आई इस हॉस्टल में तो मुझे लग रहा था क्या कि मैं जन्नत में आ गई। मुझे यहाँ पे जगह मिला है तो मुझे लग रहा है मुझे किताब की दुनिया मिल गई। अब छात्रावासों में रह रहे छात्रों को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह देने की शुरुआत की गई। यहाँ देखते हैं कि हम लोग को चारों टाइम में मील मिलता है, राइस एंड दाल जो दे रही है वो भी तो माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर रही है हम लोग के लिए। सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की समुचित भागीदारिता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग की भी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग, सिपाही भर्ती आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग कराई जाती है। मेरे वालिद नहीं है, गुजर चुके हैं। सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हम लोग घर ही में रहते, नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े कोचिंग के लिए फीस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं जो इंटेलिजेंट रहने के बावजूद भी वो कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के रहने के कारण वो पढ़ाई अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये ऐसी योजना है कि जिस योजना से एक परिवार का अगर एक बच्चा चला जाता है तो फिर आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस बच्चे को तैयार कर रहा है। वर्ष 2017-18 में कुल 1,465 प्रतियोगियों को ये सुविधा प्राप्त हुई है।
पुलिस में बहाली के लिए अलग से फिजिकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। राज्य के सुदूर इलाकों के लड़के लड़कियां इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग हज भवन में आए हुए हैं एसआई की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग कराया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का हर चीज़ फ्री में मिलता है, खाने पीने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन एंड हर एक चीज़ की गाइडेंस अच्छे से दी जाती है यहाँ पे। हाई जंप लॉन्ग जंप जो है हम लोग से होता नहीं सर। हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है हाई जंप करने का, लॉन्ग जंप करने, यहाँ डाइट वगैरह बेहतरीन मिलता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हाजीपुर, टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर पाटलिपुत्रा पटना, सीडैक गया, नीलेट पटना आदि प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार कौशल विकास मिशन से पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से कई ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4 कोर्स कराया जा रहा है, PHPA, CCWPHA, CCFA और स्पोकन इंग्लिश है और सॉफ्ट स्किल कैसे हुनर को अपने तराश लें। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा इस योजना के तहत अब तक लगभग 10,000 लोगों को रोजगार हेतु ऋण मुहैया कराया गया है। पहले हम बेरोजगार थे, लेकिन लोन मिलने के बाद हमने दुकान लिया और रोजगार कर रहे हैं अपना। इसी दुकान से हो रही है। 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। वर्ष 2017-18 से परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों एवं नगर क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो पूर्व में MSDP के नाम से जाना जाता था, के तहत वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बिहार राज्य हज समिति पटना ने इस वर्ष लगभग 5,000 यात्रियों की हज यात्रा को सुगम बनाने हेतु पटना एवं गया में ट्रेनिंग, आवासन एवं यातायात की उत्तम व्यवस्था की। साथ ही उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए विभाग द्वारा बिहार उर्दू अकादमी एवं अंजुमन तरक्की उर्दू पटना को आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2018-19 से सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना। राज्य सरकार वक्फ की जायदादों की हिफाजत एवं विकास के लिए संकल्पित है। निबंधित औकाफ के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वक्फ जायदाद इसीलिए वक्फ की जाती है कि उसकी आमदनी से कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। इस योजना के तहत मदरसों में मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा एवं वहां आवश्यक पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मदरसा के बच्चे, जो ज्यादातर गरीब तबके के होते हैं, उनकी तालीम में गुणात्मक सुधार हो सके और वे सामान्य स्कूलों के बच्चों के स्तर की शिक्षा पा सकें। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना। सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ आवास, भोजन, पोशाक, लिखने पढ़ने की सामग्री आदि निःशुल्क दी जाएगी। राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है कि बिहार के अक़लियत समाज का चहुमुखी विकास हो और बिहार आगे बढ़े।